जन्म और मृत्यु का रोग लगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मर जाते हैं। यही हमारा भव रोग है, इसे भव रोग कहते हैं। इस भव रोग से यदि मुक्ति पाना है तो एक ही औषधि है, केवल सत्संग, केवल सत्संग। इसलिए सत्संग हम निरंतर करें, सत्संग का एक शब्द कभी छोड़े ना, निरंतर सत्संग, निरंतर सत्संग। हनुमान जी लंका गए, एक राक्षसी मिल गई लंकनी, नाम लंकनी एक निश्चरी। हनुमान जी गए तो उसने कहा, अरे चोर कहाँ जा रहा है? हनुमान जी को बड़ी गुस्सा आई। लो, कुछ दिन पहले यहाँ से सच्ची का चोर गया था, उसे तो तुमने रोका नहीं, रावण नाम का चोर, और हम चोरी का पता लगाने जा रहे हैं, हमें कहती हो चोर कहाँ जा रहा है? तो हनुमान जी ने मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। एक मुठिका हनुमान जी ने जमा ही दिया। हनुमान जी ने लंकनी को क्या मारा? एक मुठिका। गाल में मारा तो दांत वात निकल के बाहर आ गए। अब लंकनी खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के बोली, वाह तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। वाह, एक तो हनुमान जी ने मुठिका मार के दांत तोड़ दिए, और वो राक्षसी कह रही है कि आपने बड़ा सत्संग कर लिया मेरे साथ, मुझे बड़ा मजा आ गया। अब हनुमान जी ने मुठिका मारा, अभी कोई सत्संग हुआ नहीं, पर लंकनी कह रही है आपने जो मुठिका मारा ना, यही सत्संग है। सच्ची बताएं, संत यदि हमें एक थप्पड़ भी मार दें, गुरुजन यदि हमें एक थप्पड़ भी मार दें, तो समझ लेना कि वह कल्याणकारी ही होता। हनुमान जी ने एक मुठिका मारी लंकनी को, वो कहती है मेरा सत्संग हो गया। हाँ, एक आदमी ने एक व्यक्ति की तरफ एक पत्थर उठा के मारा, और जो पत्थर मार रहा था वो पारस मणि थी, और वो पत्थर समझ के मार रहा था। अब पत्थर समझ के पारस मणि से मारा तो उसने ढाल लगा ली, और ढाल थी लोहे की, और ढाल में जब वो पारस मणि टकराई तो ढाल हो गई सोने की। लो, कोई जान कर ना सही, धोखे से सही यदि एक पत्थर मार दे, और वो पत्थर यदि पारस मणि हुई तो भले उसने मारा ही हो, परंतु वो सोना तो हो ही जाएगा ना, लोहा। उसी प्रकार हम सब लोहा हैं, और हमारे गुरु पारस मणि हैं। वो हमें किसी भी प्रकार से स्पर्श कर लें, या हमें एक तमाचा ही मार दें, या हम पर गुस्सा ही कर लें, थोड़ा सा क्रोध कर लें, या पर हम पर कुछ भी, या फिर प्यार से कुछ पढ़ा दें, प्यार से कुछ सिखा दें, मतलब किसी भी प्रकार से गुरु के पास जाने से कल्याण ही कल्याण है। तो हमें जीवन में सत्संग कर दें। अब लंकनी कह रही, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख अपवर्ग का सुख एक तराजू में रखो, और दूसरी तराजू में एक छोटे से सत्संग का पुण्य रखो, और तौल कर देखो तो सत्संग का जो पुण्य होगा वह स्वर्ग के सुख से भी पुण्य, सत्संग का पुण्य भारी है। ऐसा हम नहीं, रामचरितमानस के सुंदर कांड में लिखा है। इसलिए जो व्यर्थ की प्रपंच और पंचायत करने हम बैठ जाया करते हैं, हमें वो ना करते हुए
निरंतर भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए। एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया, सम्मान किया, आतिथ्य किया। अब जब विश्वामित्र जी जाने लगे तो आपके घर से कोई अतिथि जब आकर जाता है तो आप उसे विदाई देते हैं कि नहीं? कोई कपड़े देता है, कोई पैसे देता है, कोई जो श्रद्धा वो देता, विदाई करता है। कोई राम राम ही कहता, भैया राम राम, फिर से आना। अपने ढंग से लोग विदाई करते हैं। तो विश्वामित्र जी की विदाई जब वशिष्ठ जी ने किया तो ये दोनों ही उच्च कोटि के संत हैं। अब एक संत दूसरे संत को विदाई में क्या देता है? हम गृहस्थ लोग तो रुपया पैसा और कपड़े इत्यादि देते हैं, पर एक संत दूसरे संत को क्या देता है, जरा सुनिएगा। जब विश्वामित्र जी जाने लगे वशिष्ठ जी के घर से तो वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्वामित्र जी, आज रात्रि को हमने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा है? बोले उस सपने में हमने सत्संग किया है। अब सपने में हमने जो सत्संग किया था उस सत्संग का पुण्य हम आपको विदाई में दे रहे हैं। अब लो, एक तो सपने वाला, अब सपना तो कभी भी आ जाए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम राम राम, बाबा बड़ा कंजूस है, पुण्य दिया भी तो सपने के सत्संग वाला दिया, ये नहीं कि रियल में जो सत्संग किया हो। इतने सारे वो जप करते हैं, तप करते हैं, सारे साल भर का पुण्य दे देते हमें, 5 साल का पुण्य दे देते हमें, चलो 1 दिन का दे देते। अरे ये क्या होता है? ये सत्संग का पुण्य दे दिया हमें, वो भी सपने में सत्संग कर रहे, उसका फल पुण्य दे दिया। विश्वामित्र जी को लगा राम राम, वशिष्ठ जी ने तो हमारा अपमान कर दिया। कई बार ना लोग अपने से ही सोच लेते हैं, हमने कहा कुछ, आपने समझ कुछ लिया। ऐसा होता है। कई बार हम कहना कुछ चाहते हैं, आप समझ कुछ लेते हैं। आपकी पत्नी कहना कुछ चाह रही है, आप समझ कुछ रहे। पति कहना कुछ चाह रहे और आप समझ कुछ रहे, उसका बखेड़ा और खड़ा हो रहा है। यही हुआ वशिष्ठ जी के साथ। विश्वामित्र जी नाराज हो गए मन मन में। अब एक दिन क्या हुआ कि अब विश्वामित्र जी चले गए। अब एक दिन विश्वामित्र जी के घर में वशिष्ठ जी आए। विश्वामित्र जी के घर में वशिष्ठ जी आए तो विश्वामित्र जी ने आतिथ्य सत्कार किया और विश्वामित्र जी ने कहा, आज मैं बाबा जी को बताऊंगा कि क्या दिया जाता है। तो उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी जब खा पी के विदा होने लगे तो उन्होंने भी विदाई दी। तो उन्होंने कहा, सुनो वशिष्ठ जी, मैं आपको विदाई में 10,000 वर्षों की तपस्या का पुण्य आपको ट्रांसफर करता हूं खाते में। कितने साल की तपस्या? 10,000 वर्षों की कठिन तपस्या का फल मैं आपको देता हूं। विश्वामित्र जी ने दे दिया, वशिष्ठ जी ने रख लिया। अब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को रोका, सुनो, पहले ये निर्णय करो कि आपने जो दिया था वो ज्यादा था या मैंने जो दिया है वो ज्यादा है। आप बताओ किसका ज्यादा था, विश्वामित्र जी का कि वशिष्ठ जी का? विश्वामित्र जी ने क्या दिया? 10,000 वर्षों की तपस्या का फल। और वशिष्ठ जी ने क्या दिया था? विश्वामित्र जी ने दिया 10,000 वर्षों की तपस्या का फल और वशिष्ठ जी ने क्या दिया था? सपने में सत्संग का पुण्य। अब दोनों महापुरुष खड़े हैं और निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कौन पुण्यात्मा ज्यादा है, किसका पुण्य ज्यादा है। जब दोनों का कोई निर्णय ना हो पाया तब वहां शेषनाग भगवान प्रकट हो गए। शेषनाग भगवान वही हैं
जिन्होंने पृथ्वी को संभाल रखा है। शेषनाग भगवान आए और उन्होंने कहा सुनो आप लोग क्या कर रहे हैं। दोनों ने कहा हम निर्णय कर रहे हैं। शेषनाग भगवान बोले जरा निर्णय बाद में कर लेना, पहले हमारा एक छोटा सा काम कर दो। क्या काम है? बोले हम जरा 10 मिनट के लिए आ रहे हैं, थोड़ा 10 मिनट के लिए ये पृथ्वी आप संभाल लो। ये पृथ्वी का भार मैं संभालता हूँ, पूरी पृथ्वी मेरे सिर पर है। ये पृथ्वी जरा आप दोनों में से कोई संभाल लो, जिसका पुण्य ज़्यादा होगा वही ये पृथ्वी संभाल पाएगा। तो विश्वामित्र जी को पृथ्वी दी गई, तो विश्वामित्र जी के हाथ में दी गई, तो विश्वामित्र जी तो जमीन में मतलब बैठने लगे। उनसे तो संभाली नहीं गई, भार बहुत था, वो तो यूं। अब बस विश्वामित्र जी ने कहा, शेषनाग भगवान ने कहा ये आपके बस का नहीं है। अब वशिष्ठ जी को दिया गया, तो वशिष्ठ जी तो गेंद की तरह पृथ्वी को हाथ में लेके खड़े रहे। कितनी देर खड़े रहना है बताओ? यूं खड़े रहे। अब 10 मिनट हो गया, शेषनाग भगवान आए, पृथ्वी लिए। अब दोनों ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा आप निर्णय करो कि श्रेष्ठ कौन है। शेषनाग भगवान ने कहा निर्णय करना क्या है, निर्णय हो गया। हमने कहा था कि जिसका पुण्य ज़्यादा होगा वही यह पृथ्वी का भार संभाल पाएगा। और विश्वामित्र जी आप तो संभाल ना सके, ये वशिष्ठ जी संभाल पाए हैं। इसका अर्थ यह है कि आपने 10,000 वर्षों तक जो तपस्या की है उसका जो फल है वही फल मात्र सपने में कोई सत्संग कर ले तो उसी सत्संग का फल उस 10,000 वर्षों की तपस्या से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और आप लोग जो हैं ये तो रियल में सत्संग कर रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो। इसीलिए जहाँ भी जब भी कथा श्रवण करने का अवसर मिले हमें कथाएं सुनते रहना चाहिए। कथाओं के बिना गति नहीं है। कथा नहीं सुनेंगे तो भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा, और बिना प्रेम के जीवन बेकार है। इसलिए प्रेम पूर्वक कथाओं में हमें मन लगाना चाहिए। जो व्यक्ति सुन सकता है वह व्यक्ति गुन सकता है। सुनना और गुनना, गुनना जानते हैं, सुनकर उसे फॉलो करना अर्थात चरितार्थ करना, उसे गुनना कहते हैं। सुनना और फिर गुनना अर्थात उसे फॉलो करना, चरितार्थ कर लेना। हम जो सुन रहे हैं उसे चरितार्थ करते चलें। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। अद्भुत ग्रंथ है भक्तों। भागवत में 12 स्कंध हैं। प्रथम स्कंध को श्रोता वक्ता कहते हैं, इसे अधिकारी भी कहते हैं। दूसरे स्कंध को साध्य और साधन का इसमें वर्णन है। तीसरे स्कंध को सर्ग कहते हैं, अत्र सर्गो। तीसरा स्कंध सर्ग है ना। चौथा स्कंध विसर्ग। 5वें स्कंध को स्थान कहते हैं। वाह, 5वें स्कंद में ना भरत जी की चर्चा है, जड़ भरत जी की। स्थान कहते हैं उसे, अर्थात हम कौन से स्थान में जाकर रहें, भगवान के चरणों में ही हम सबका अच्छा और सच्चा स्थान है। उस स्थान तक पहुँचने का स्कंध, ईश्वर के चरणों को स्थान कहा गया, उस स्थान तक पहुँचने का स्कंध 5वां स्कंध है। 6वें स्कंध में पोषण, भगवान अजामिल जैसे पापी का उद्धार 6वें स्कंध में करते हैं। पोषण, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो पर भगवान ही जीव मात्र का पोषण करते हैं। हम कितने भी पापी हों, बेटा कितना भी दुष्ट हो, पर एक बार अपनी माँ से कान पकड़ कर कह दे कि माँ मैं गलती किया हूँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं अपराध स्वीकार करता हूँ। बस इतने शब्दों में तुम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो,
तुम्हारी माँ चुटकियों में तुम्हें माफ़ कर देगी। जब माँ का हृदय इतना दयालु होता है तो इस माँ के हृदय को बनाने वाला स्वयं परमात्मा कितना दयालु होगा। एक बार आप ये कह दें कि नाथ मैं आपका हूँ, उसी क्षण भगवान हम सभी के समस्त पापों को भूल जाते हैं। सनमुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। भगवान कहते हैं कोई कितना भी बड़ा पापी हो, यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। इसलिए अधिक हमें भगवत शरण में रहना चाहिए। 7वें स्कंद को ऊती कहते हैं। ऊती मतलब वासना। वासना सद्वासना, असद्वासना और मिश्रित वासना, ये 3 प्रकार की वासना होती है। ईश्वर को पाना, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखना, ये सद्वासना है। संसार को प्राप्त करना, भोगों को प्राप्त करना, यह असद वासना है। और संसार भी मिल जाए, भगवान भी मिल जाए, ये भाव रखना मिश्रित वासना है ना। तो वासना 7वां स्कंध वासना अर्थात ऊती। 8वां स्कंद है मनवंतर। 9वें स्कंद को ईशानु कथा, जिसमें भक्त और भगवान की विस्तार से कथाएं, उसे ईशानु कथा। 9वें स्कंद को 10वां स्कंद है निरोध अर्थात प्रलय। 10वां स्कंद जो है वह भगवान की पावन चरित्रों से भरा पड़ा है। भगवान की अनेक लीलाओं से, बाल लीला से लेकर राज सिंहासन तक की लीला से वह 10वां स्कंध भरा पड़ा है। उसे कहते हैं प्रलय। संसार का सभी प्रकार से विषय विकारों का प्रलय हो जाना और भगवान के चरणों में मन लगा लेना, जीव मात्र के लिए यही निरोध है। 11वां स्कंध है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति करना है तो 11वें स्कंध का हमें स्वाध्याय करना चाहिए। 12वां स्कंध है आश्रय। अत्र सर्गो विसर्गश्चा स्थानं पोषणमूतया मनवन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। आश्रय 12वां स्कंद। तो देखो भागवत कहाँ से शुरू होती है? भागवत शुरू होती है अधिकार से। भागवत का पहला स्कंद क्या है? अधिकार। भागवत शुरू होती है अधिकार से। अधिकार मीन्स कृष्ण मेरे हैं, यह अधिकार तुम जताया करो। यहाँ से भागवत शुरू होती है। ईश्वर मेरे हैं, ये बात मैं अधिकार से कहता हूँ। कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे रक्षक हैं, कृष्ण मेरी माता हैं, कृष्ण ही मेरे पिता हैं, वही मेरे सब कुछ हैं, मैं उनका हूँ, यह मैं अधिकार से कह रहा हूँ। यह अधिकार जताना ही भागवत सुनना है।